अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक ठाक हूँ। रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं और बहुत मज़े के जा रहे हैं। मैं जो है आज आप लोगों से अपनी फ्राइडे की फुल डे रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी मैं फ्राइडे वाले दिन करती हूँ वो, वैसे तो मेरी छोटी सी फैमिली है तो इतनी जो है वो भाग दौड़ नहीं होती, लेकिन बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा सा जो है वो हो जाता है। सुबह सैरी करने के बाद जो है मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था, तो वो थोड़ा मैं मतलब उस वक्त जो है थोड़ा जल्दी जल्दी में मैं आप लोगों को वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये वैसे ही बता दूँगी। तो उसके बाद जो है ना, मैंने शहरी में अपना सूट नया जो मैंने ईद के लिए लाई वो श्रिंक करके रखा था, जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो सिलाई करते वक्त ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैंने उसको निचोड़ कर साइड पे रख दिया और साथ ही जो है वो मैंने किचन की जो है वो डस्टिंग स्टार्ट कर दी और बर्तन सारे जो है वो उठा के सिंक में रख दिए, ताकि इनको मैं सारे जब बर्तन हमारे इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर एक दफ़ा में ही वॉश हो जाते हैं। ये दाल जो है वो मैंने बॉईल करके रखी थी, क्योंकि मुझे रात में दाल बनानी थी सुबह सहरी के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि आज जो है हम इफ्तारी के लिए जाएंगे मेरी मम्मा के घर। तो मम्मा की तरफ इफ्तारी करने के बाद आके मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो मैं सुबह सहरी में जो है वो मैं अपना दाल मेरी बॉयल हुई होगी ना, तो तड़का लगा के तो दाल जल्दी से बन जाएगी। तो यहाँ पे है जो मैंने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए थे। बर्तन धो के मैं इंशाल्लाह ताला फ़ारिग हो के साथ ही जो है वो घर की सारी सफाई वगैरह कर लूँगी। अभी जो हैं वो सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं, क्योंकि 7:30 बजे मेरी बेटियाँ स्कूल चले जाती हैं। उनके जाते ही मैंने जो है ये रूटीन के काम जो है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मैं जल्दी से फ़ारिग हो जाऊँ। और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं ना, तो डेली के मेरे ना उनमें से मैंने कुछ करने होते हैं। अब तो खैर ईद आ रही है, तो ईद के कपड़े वगैरह जो है वो मैंने अपने और अपने बच्चों के खुद सिलाई करने होते हैं। मियाँ जी के जो है वो तो टेलर के पास ही जाते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कपड़े जो है वो खुद ही स्टिच कर लेती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कर लेती हूँ। सबको बहुत पसंद आते हैं मेरे कपड़े। तो मैं जो है उसके बाद फिर ऐसे जो छोटे मोटे काम मेरे पड़े हुए हैं तो मुझे आज वो भी निपटाने हैं। तो आज तो खैर मैंने मतलब शायद ना निपटा पाऊँ, क्योंकि आज मैंने जो है अपनी मम्मा की तरफ जाना है। मम्मा के साथ फिर मैंने यहाँ पे एक जुमा बाज़ार, फ्राइडे बाज़ार लगता है ना, जो जैसे संडे बाज़ार होता है वैसे, तो मैंने वहाँ पे भी जाना है। मैं वहाँ के भी आपको दिखाऊंगी आगे जाके। तो मैंने जो है बर्तन धो लिए थे सारे, जो है वो बर्तन बिल्कुल मेरे साफ़ हो चुके थे। किचन को रेडी किया, घर को सारी सफाई की, रूम की सफाई की। और सफाई तो आपको पता है डेली करनी ही पड़ती है, जितना मर्ज़ी हमारी छोटी सी फैमिली है। मेरे मियाँ, मेरी फैमिली में मैं, मेरे मियाँ, बाकी जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उनको तो पता होगा कि हमारी फैमिली में कौन है कौन नहीं। और जो अभी नए व्यूवर्स हैं जो मेरी न्यू वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और फिर उनके लिए ये बता रही हूँ कि मेरी फैमिली में जो है मैं, मेरे मियाँ और मेरे 3 बच्चे हैं। 2 मेरी बेटियाँ हैं और 1 मेरा बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैप्पी फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम छोटे से घर में, और ये हमारी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश रहते हैं। जिस हाल में रखे इंसान को अल्लाह पाक, हमें उस हाल में खुश रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। हमें कभी भी इंसान को अपने से ऊपर वाले लोगों को देख के एहसास कमतरी का शिकार होने से बेहतर है कि हम अपने से जो नीचे वाले लोग हैं ना उनका एहसासमंद हों, तो हमें अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाल में जीने वाली में से हूँ। मुस्तकबिल का सोच सोच के क्या परेशान होते रहना। ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बना सकें, लेकिन उसके लिए परेशान होकर अपने आप को बेहाल करना, ये मैं मतलब कि नहीं करती। तो किचन जो है तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा सारा रेडी हो चुका। तो बर्तन जो है वो मैं ऐसे जो है सर्फ पे रख देती हूँ। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ना फिर इनको मैं कैबिनेट में शिफ्ट कर दूँगी। तो मैं अब ये ड्राई हो चुके थे तो मैंने सारे बर्तन जो है वो उठा के कैबिनेट्स में रख दिए थे। तो साथ ही जो है ताकि मेरा किचन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। और ये मेरा मतलब सेल्फ पे ना मैंने शीट लगाई है मैंने, तो ये शीट जो है मेरी ख़राब ना हो। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये सेल्फ़ की जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, अभी तक मैंने अपलोड नहीं की, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने ये शीट कहाँ से ली थी, इसको कैसे अपने लगाया था। मेरे पहले जो है वो आपने मतलब कि जो शेल्फ़ है वो मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखी होंगी। बहुत ही ना उसका जो मार्बल था ना वो अजीब सा मुझे लगता था वीडियो में, तो वो बिल्कुल ही गंदा सा आता था। इस वजह से मैंने इसको चेंज करके इसकी लुक जो है वो थोड़ी ऐसी कर ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मेरी शेल्फ़ जो है वो बहुत छोटी है, तो मैं जो है मैंने दराज से बहुत ऑर्गेनाइज़र्स देखे हैं, जो ओवन ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह, ताकि मैं थोड़ा सा मतलब अपने किचन को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके बेहतर बना सकूं।
और थोड़ी मुझे स्पेस ज़्यादा मिल जाए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे, इस वजह से ना हमारे पास काफ़ी लकड़ी पड़ी हुई है। तो मैंने अपने मियाँ जी से कहा कि आप वैसे ही मैंने नेट से वो मतलब कि दराज से जो है पिक्स वगैरह ली हैं, तो इनको इंशाल्लाह ताला उन पिक देख के मैं ना कारपेंटर से जो है ना वो ओवन ऑर्गेनाइजर्स वगैरह बनवाने वाली हूँ, ताकि मुझे मेरे किचन में जो है वो अच्छी स्पेस मिल जाए और आप लोगों को भी वीडियो देखने का मज़ा आए। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी जो है सफाई वगैरह कर ली थी जल्दी जल्दी से। जो है छोटा सा हमारा डाइनिंग टेबल है, जो वो मैंने हम हमारी छोटी सी फैमिली और हमारा छोटा सा ही डाइनिंग टेबल है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें जब बड़ा कर देंगे तो हम बड़ा डाइनिंग टेबल भी लेंगे। रूम की जो है मैं सारी सफाई कर ली थी। बिस्तर जो है वो ऊपर लेके जाने हैं, इसलिए फ़िलहाल यहीं पर सारी सफाई करके मैंने ऊपर ही जाना है, तो मैं सज जाते वक्त बिस्तर ऊपर वाले कमरे में रखा हूँ। रात को फिर जब ज़रूरत पड़ती है हम ले आते हैं। तो यहाँ ये जो है आपको नज़र आ रहे थे ना सूट पड़े हुए, ये मेरे मियाँ के सूट है सिलाई करने के लिए देखे हैं और उनको मैं बहुत कह रही हूँ। ये मेरा सूट है जो मैंने श्रिंक करके भिगोया हुआ था सुबह तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। मैं लाजमी भिगोती हूँ, बाद में जब श्रिंक हो जाते हैं ना कपड़े तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये हमारी छत है, छत पे जो है वो मेरे मियाँ कबाड़ का काम करते हैं, तो उन्हीं का सामान होता है। कभी जो है वो नीट कर लेते हैं और कभी ऐसे ही जो है वो पड़ा रहता है। अब जो है वो मैं ये नीचे आ गई थी, तो सारी जो है वो नीचे की सफाई करने वाली थी। तो अब ये जो है सफाई मैं करूँगी, सारा इंशाल्लाह ताला नीट हो जाएगा। सेम कमरा, रूम वगैरह, किचन, डाइनिंग, हर चीज़ रेडी हो चुकी है डस्टिंग। सिर्फ अब ये चारपाई उठा के यहाँ से जो सफाई करना बाकी थी, जो कि मैंने बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। उसके बाद फ़र्श पे कपड़ा वगैरह, अंदर रूम में डस्टिंग शस्टिंग जो है वो बस बकाया रहती थी, बाकी जो है वो सारा हो चुका था। अब मैं ये सारे मतलब ये बिस्तर वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ऊपर शिफ्ट हो जाने हैं, तो मैंने अब ऊपर लेके जाने। रोज़ सुबह मैं ऊपर ले जाती हूँ, रात को फिर जो है वो नीचे ले आती हूँ, क्योंकि नीचे रखे हुए फिर अजीब से लगते हैं रूम में, सहन में, कहीं भी। मुझे जो है इनकी जगह जो है वो ऊपर ही सही लगती है, तो मैं जो है डेली इनको ऊपर ही छोड़ के आती हूँ। वैसे भी अब तो 1-2 दिन में अभी जो है अभी भी इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते। रात में बच्चों ने भी उतारे होते हैं और हमने भी, लेकिन जो है सुबह के टाइम जो है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि फ़ैन चल रहे होते हैं, तो हमारे एरिया में जो है वो मच्छर थोड़ा सा आना स्टार्ट हो गए हैं, इस वजह से फ़ैन चल रहे होते हैं, तो हमें ये यूज़ करना ना पड़ता है, इसलिए हम इस्तेमाल करें। लेकिन अब मैं जो है वो इंशाल्लाह ताला पेटी की वगैरह की ऊपर से कपड़े मुझे निकालने हैं, गर्मियों वाले और सर्दियों वाले जो है वो रखने हैं, तो मैं सफाई करूँगी। तो जो है वो फिर दूसरे वाले बिस्तर ना गर्मियों वाले निकाल लूँगी, तो फिर ये जो है वो इनको साफ़ सुथरा करके वॉश करके, तो ये काम जो है मैं ईद के बाद इंशाल्लाह करूँगी। रोज़ों में ऐसे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ फिर हम अपनी मम्मा की तरफ चले गए थे और मम्मा के घर से जो है मैं बाज़ार की थी मम्मा को साथ लेके। ये जो है हमारे फैसलाबाद का जुमा बाज़ार है, जो कि बहुत बड़ा जुमा बाज़ार होता है। इसमें हर तरह की चीज़ जो आप चाहो आपको मिल सकती है। ये जो मार्केट में जो चीज़ें होती हैं ना वो यहीं पे होती हैं। ये कहने की बात है कि यहाँ पे सस्ती होती हैं, बस ये सहूलत है कि वहाँ हमें इतनी दूर जाना पड़ता है मार्केट में ख़रीदने के लिए चीज़ें, और यहाँ से जो है हमें नज़दीक से छोटी छोटी ऐसी जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं ना वो मिल जाती हैं। बाकी जो है कपड़े वगैरह तो हम शहर से ख़रीद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे कट पीस वगैरह ख़रीद रहे थे अपनी बेटियों के लिए, तो वो जो है शहर से लेने जाओ तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो यहाँ से कट पीस जो है वो बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, और वही अच्छे वाले ड्रेसेस के होते हैं जो कि उनके मतलब बच के होते हैं ना, उन्होंने, आप समझ सकते हैं बेहतर इस चीज़ को, वो जो है वो बहुत इजीली मिल जाता है। यहाँ से मैंने जो है एक रिंग लिया था, क्योंकि मैंने शेल्फ़ पे वो शीट लगाई है, आपने देखा ही है, पेपर लगाया है, तो वहाँ पे मुझे अब ये, वैसे वो जलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन ले ली कि मैं हंडिया वगैरह जो है वो स्टैंड पे रख लिया करूँगी, ताकि जो है वो गर्म रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, गर्म हो के भी ना कोई प्रॉब्लम ना करे। तो यहाँ पे ये देखें जी, बाज़ार काफ़ी ठंडा था, ये बैठे हुए मैंने पीसेस देखे थे, लेकिन ये बहुत महंगे दे रहे थे कट पीस, तो मैंने ये कट पीस बाय नहीं किए थे। तो मैंने फिर जो है हम नेक्स्ट आगे देखने के लिए चले गए। ये मुझे रेड कलर ना बड़ा शौक सा, बड़ा ज़बरदस्त लगा था, लेकिन उन्होंने जो है रेड, जब मैंने देखा तो इसमें थोड़ा सा वो टोक भी थी, तो ये मैंने कहा नहीं कि हम ये नहीं। फिर यहाँ से मैंने कपड़े लिए थे, क्योंकि इनके पास इतनी कोई अच्छी लॉन थी, कह लें कि जैसे हम ब्रीज़ा लॉन कह लें, अलकरम स्टूडियो वाली लॉन होती है ना, उनके कट पीसेस इनके पास थे। मैंने फिर जो है वो कट पीस यहाँ से लिए थे अपनी बेटियों के लिए। आपको ये येलो पीसेस जो नज़र आ रहे हैं ना, मैंने ये वाले मैंने लिए थे। तो उसके बाद मैंने एक जो है वो ब्लैक कलर में लिए थे, ये कोई मुझे 1100 में मिले थे। तो 1100 में समझ लें मेरी दोनों बेटियों के जो है वो कट पीसेस रेडी हो जाएंगे। तो उन दोनों के लिए फिर मैंने 2 वो लिए थे, और एक जो है वो मैंने ब्लैक कलर में लिया था। उसके बाद घर आने के बाद इफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था,
तो मैं अपनी भाभी के साथ और मम्मा के साथ किचन में हेल्प करवाने के लिए आ गई ताकि जल्दी से हमारी इफ्तारी रेडी हो जाए। यहाँ पे जो है बहुत जल्दी में हम सारे काम कर रहे थे, क्योंकि बाज़ार जाने की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तारी से तकरीबन 20 मिनट पहले हर चीज़ जो है वो रेडी कर ली थी। तो समोसे बनाए थे मम्मा ने, बड़े मज़े के ना ये आलू भरे पकौड़े बनाए थे, इसमें कॉर्नफ्लोर अंडा वगैरह मिक्स करके बड़े मज़े के लग रहे थे वो। और स्ट्रॉबेरी थी, खजूरें थी, एप्पल, बनाना, फ्रूट चाट थी, और उसके अलावा दही बड़े थे। उसके बाद हमने जो है वो चिकन का सालन बनाया था, बिरयानी बनाई हुई थी, रायता बनाया हुआ था। लेकिन वो हमने मतलब कि इफ्तारी के तकरीबन 2 घंटे बाद हम लोगों ने ये चीज़ें खाई थी। उसके बाद चाय वगैरह पी। ये जो है मेरी मम्मा का घर है। तो ये जो है मेरी भतीजी है और मेरे बड़े भाई की बेटी, छोटी बेटी, 2 बेटी है मेरे बड़े भाई की, तो ये छोटी वाली बेटी है। और ये मेरी मम्मा का घर है जहाँ पे मैंने 19 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं। और अब जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम यहाँ बस मेहमानों की तरह जाना, मेहमानों की तरह आ जाना है। बड़ी अजीब सी वो फीलिंग आती है, लड़कियाँ इस बात को समझ सकती हैं। तो ये मेरी मम्मा का रूम है और ये मम्मा का फर्नीचर इतना कुछ ख़राब हो चुका है ना, ये मम्मा के जहेज़ का फर्नीचर। और हम मम्मा से इतना कहते हैं कि मम्मा चेंज करें, लेकिन मम्मा कहती कि नहीं भाई, ये मेरे भाइयों ने दिया है, मेरे भाइयों ने अपने इतने मतलब उनकी मेहनत की कमाई का है, ये तो मैं कभी भी नहीं, जो भी करना होगा मेरे बाद होगा, मैं इसको चेंज नहीं करवाने। और हम मम्मा से कहते हैं कि मम्मा इंसान को ज़िंदगी के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। तो भाई लोग जो है, मैं कहती हूँ कि चलो इसको रिपेयर करवाने, तो भाई को पता क्या कहते नहीं जी हमने इसको रिपेयर भी नहीं करवाना। यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो चुका था, सारे जो है इफ्तार कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा शेयर कर दूँ। उसके बाद जो है फिर इफ्तारी करती हैं। तो इफ्तारी जो है हमारी चल रही थी। तो उसके बाद जो है बहुत जल्दी में हमने तकरीबन, मैं काफ़ी देर हम बैठे बातें करते रहे अपने मम्मा पापा के साथ। तो उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे मम्मा पापा को ऐसा फ़ील हो कि हमें उनकी अहमियत नहीं है हमारे लिए, हमारे काम की या हमारी इन चीज़ों की अहमियत है। तो इस वजह से मैंने वो वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं किया। आहिस्ता जब उनको मैं इस चीज़ के लिए सेटल कर लूँगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया। घर आ गई तो घर आके जो है सालन जो है मम्मा ने सहरी के लिए मुझे दे दिया था। मम्मा कह रहे थे कि क्या तुम सुबह बनाती रहोगी। तो दही जो है वो मैं घर पे ही जमाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध वगैरह गर्म किया, तो दही जमाया, और घर आके जो है ना वहाँ मतलब कि मेरे मियाँ तो वहाँ पे चाय पी के आए थे, लेकिन मैंने नहीं पी थी। तब मेरा ज़रा मूड नहीं हो रहा था चाय पीने का, पेट काफ़ी जो है ना वो फुल हो गया था। तो घर आके मेरा चाय पीने का मूड हो रहा था, तकरीबन 11 बज चुके थे। तो फिर मैंने अपने लिए 1 कप जो है वो चाय का बनाया। तो साथ जो है वो मैंने दही का, चाय का कप जो है ना वो मुझे तो फ्रेश कर देता है। मुझे इतना पता है कि चाय मैं मतलब कि 1-2 घंटा जब गुजरना स्टार्ट होता है ना, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो जाती है। जब मुझे चाय की तरफ होती है ना, अगर मैं ना पीऊँ तो बाद में मेरे साथ ये हाल होता है, वो नशे वाला हिसाब हुआ है। तो दही जो है साथ जो है मैंने दूध को पहले से बॉईल किया हुआ था, दूध को मैंने अच्छी तरह से इसके साथ फेंट लिया था। मैं तो ऐसे ही दूध को फेंट के जो है ना वो लगाती हूँ, फिर बड़ा गाढ़ा सा ना वो मतलब दही जमता है। लेकिन इसी वाले ना दूध में थोड़ा सा मेरे पानी ऐड हो गया था मुझसे, क्योंकि मैं अपने जो बेटे के लिए दूध बॉईल करती हूँ उसमें हल्का सा पानी ऐड करती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे ये भी इस दूध में भी थोड़ा सा पानी ऐड हो गया था। तो लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे से फेंट के जो है इसको वो लगा रही थी दही। थोड़ा सा इसने पानी छोड़ दिया था, लेकिन ठीक रहा था, बहुत अच्छा दही बन गया था। तो क्योंकि लस्सी बनानी होती तो फिर ऐड हो जाता है। यहाँ पे मैंने जो अपने किचन वगैरह के जो भी सारे छोटे मोटे काम थे वो डन कर लिए थे। तो अभी मतलब कि इधर उधर काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी, तो मैंने इनको इग्नोर ही किया, क्योंकि अब मैं सोना चाहती थी, क्योंकि सारे टाइम फिर उठना होता है। तो 3 बजे तक करीबन तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब 2 से ढाई घंटे की नींद होती है, तो फिर बाद में बड़ा ना सुबह उठ के लेज़ी सा फील होता है, फिर काम करना भी मुश्किल होता है। यहाँ मेरे बेटे को मैंने दूध दिया था, उसने फिनिश कर लिया था। वो मुझसे मज़ीद चाय मांग रहा था, लेकिन मैं उसको चाय नहीं देने वाली थी और उसको मैं कह रही थी कि तुम सो जाओ। लेकिन वो जो है उसकी नज़र यही थी कि मम्मा चाय पी रही है, मम्मा ने चाय पीनी है। तो बच्चों के लिए चाय नहीं ठीक थी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं दी चाय। तो अब मैं उसको कह रही थी कि अपनी आइज़ बंद करो, तो वो आइज़ बंद करा था। जब मैं मतलब कि इधर ज़रा चुप करती थी ना, तो फ़ौरन से फिर आइज़ खोल के मेरी तरफ देखना स्टार्ट हो जाता था। ये इस टाइम जो, क्योंकि इसको जो है वो नींद नहीं आ रही थी, तो ये मेरे साथ बहुत मतलब खेलने के मूड में था कि मैं मम्मा के साथ खेलूं। तो मैं जो है अब साथ अपनी चाय पी रही थी और इसके साथ भी थोड़ा सा खेल रही थी, आप लोगों के साथ अपना मतलब के टाइम भी शेयर कर रही थी। तो इसी के साथ जो है वो तकरीबन अब जो है 11:30 हो चुके हैं। तो मैं तो अब सोने जा रही हूँ। इसी के साथ आप सब लोग मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक फेवर होता है और सपोर्ट होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल।